देश में अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में यूपी समेत पूरे देश भर में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। वहीं भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में महीनों से बिछाई जा रही बिसात बीच में ही बिखर गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने प्रभाव के भरोसे और पश्चिम के समीकरणों के लिए रालोद का हाथ थामे गठबंधन में शर्तें गूंथती जा रही है, तो वहीं सपा के सिर पर कांग्रेस अब जयंत चौधरी के INDIA से छिटकने का ठीकरा फोड़ेगी। सिमटते विकल्पों की मजबूरी में अभी खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन सपा के साथ सीटों के बंटवारे को तुरंत सुलझाने की बजाय ठंडे बस्ते में डालने के पीछे की ये कहानी सामने आ रही है कि सपा को होल्ड पर रखकर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक बार फिर से बसपा से समझौते के प्रयास तेज कर दिए हैं। मायावती के मानने पर सपा को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास होगा और कांग्रेस अधिक सीटों पर दावा करेगी। उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों के लिए INDIA गठबंधन बीते कई महीनों से समीकरण साधने में जुटा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में अपने दल के जनाधार की दलील के साथ गठबंधन के नेतृत्व की शर्त लगा दी थी। कांग्रेस से बातचीत चलने के बीच में ही अपनी ओर से उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें देने की घोषणा कर दी और कांग्रेस के लिए 11 सीटों पर सहमति देते हुए एक तरफा ढंग से 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। कांग्रेस अखिलेश के इस रुख से असहज थी, लेकिन संदेश दिया कि सकारात्मक माहौल में सपा से बातचीत चल रही है। वहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि कांग्रेस 15-16 सीटों पर समझौते के लिए तैयार है। इस बीच अचानक जयंत की भाजपा से नजदीकी बढ़ी और चौधरी चरण सिंह को मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए खुलकर कह दिया कि वो भाजपा के साथ गठबंधन में जा रहे हैं। इससे पहले भाजपा और रालोद के बीच बातचीत शुरू होते ही ये बात सामने आई कि अखिलेश रालोद को दी गई 7 में से 3 या 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहते थे, जिस पर जयंत राजी नहीं थे। रालोद सहित कांग्रेस के साथ भी सपा का यही रुख था, जिस पर कांग्रेस ने सपा से सीटों के बंटवारे की बातचीत को फिलहाल विराम दे दिया। अब रालोद के अलग होने की पुष्टि के बाद भी कांग्रेस की खामोशी दूसरे रूप में सामने आ रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि हाईकमान ने अभी कोई बयान देने से मना किया है, लेकिन पार्टी रालोद के विमुख होने के लिए सपा को जिम्मेदार मान रही है। इस दिशा में भी सोचा जा रहा है कि रालोद के INDIA से बाहर जाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विपक्ष का समीकरण बिगड़ना तय है। ऐसे में बसपा के सहारे दलित, मुस्लिम और यादव को एकजुट कर ही भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। लिहाजा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फिर बसपा से संवाद को सक्रियता दी है। बातचीत लगातार चल रही है। संदेश दिया गया है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में है। पार्टी नेता का कहना है कि यदि फिर भी मायावती राजी नहीं होती हैं, तो रालोद को आवंटित 7 में से 4 सीटें सहित कांग्रेस अब सपा के समक्ष अधिक सीटों पर लड़ने का दावा करेगी। इंडिया टुडे और सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार फरवरी 2024 के आंकड़ों में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने में सपा को सीट और वोट शेयर दोनों में फायदा मिलने का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बीएसपी और रालोद साथ में लड़े थे। ये गठबंधन 15 सीटें जीता था, जिसमें 10 सीटें बसपा और 5 सीटें सपा को मिली थी। अब सपा बसपा का गठबंधन टूट चुका है, तो वहीं अब सपा प्लस और कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। इस बार मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव 2019 का पूरा आंकड़ा बदलने की संभावना है और सपा को सीट और वोट शेयर दोनों में फायदा मिलने का अनुमान है। सर्वे की माने तो सपा प्लस को 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां सपा को 5 सीटें मिली थीं, वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में सपा प्लस को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। देखा जाए तो सपा को 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों का फायदा मिलने का अनुमान है। सीटों के अलावा वोट शेयर में भी सपा को फायदा मिलता दिख रहा है।
2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को अकेले 30.1% वोट मिलने की संभावना है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से तुलना करें तो इस बार के चुनाव में सपा को 11.99% वोट बढ़ने की संभावना है। 2019 के चुनाव में सपा को 18.11% वोट मिला था। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक आज लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर आईएनडीआईए गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं सपा प्लस को 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा मायावती की बीएसपी को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। वही बात वोट फीसदी की जाए तो इस सर्वे के मुताबिक भाजपा को 52.1%, कांग्रेस को 5.5%, बसपा को 8.4% और अन्य को 3.9% वोट मिल सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए में बीजेपी और अपना दल एस एक साथ मिलकर लड़े थे। एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें बीजेपी को 62 और अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। वहीं महागठबंधन बसपा, सपा और रालोद को 15 सीटें मिली थी, जिसमें बीएसपी को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी। इस चुनाव में एनडीए का 51.19% वोट शेयर रहा था, जिसमें बीजेपी के खाते में 49.98% और अपना दल एस को 1.21% वोट शेयर मिला था। वहीं महागठबंधन का वोट शेयर 39.23% रहा था, जिसमें बसपा को 19.43%, सपा को 18.11% और रालोद को 1.69% वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस का 6.36 वोट शेयर था। वहीं अब देखना होगा कि 2024 में इंडी गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हैं और कौन बनेगा 2024 का किंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।